श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 15 नंबर जो अध्याय है, 15वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर आगे भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। जो अर्जुन है वो अभी द्वारका से लौटे, वो वहां से जो भगवान के स्वधाम गमन की जो लीला है उसको उसके साक्षी होके आए हैं। तो अभी वो अपने दुख से निवृत्त नहीं हुए, और जिस कारण उनका भी कंठ अवरुद्ध है। जब हम लोग जब ज्यादा इमोशनल या वैसे हो जाते, कोई वैसी परिस्थिति आ जाए, तो सबसे पहला अटैक क्या होता है, हमारे कंठ पर ही होता है। वही पेन सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ लोड पड़ रहा है और आवाज हमारी आना नहीं चाहेगी। ऐसी परिस्थिति में भी और जब उनको युधिष्ठिर जी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, और कैसे प्रश्न, सशंकित, अभी वो नाना प्रकार की आशंकाएं उनके मन में चल रही, प्रश्न चल रहे, जिज्ञासाएं चल रही, क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, इस प्रकार के। तो वो अर्जुन से जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो अर्जुन उनके उत्तर भी देने में असमर्थ हैं। शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजोहत प्रभा विभुम तमेवानुस्मरन्ना शक्नोत प्रतिभाषितुम। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाए। और जो अर्जुन की स्थिति है अभी, वो भगवान के शोक में है, वो कोई जगत का शोक नहीं है उनको कि कोई परिजन चला गया या कुछ हमारा बोल सकते हैं कोई नुकसान हो गया धन का या संपत्ति का। अभी तो वो भगवान के वियोग वाली उनकी स्थिति है। अतः उनका मुख क्लांत हो गया, उनकी जो अंग कांति वो क्षीण हो गई, और वो अपने जो मुख से एक शब्द भी निकालने में असमर्थ है। कृच्छेण संस्तभ्यासुचः पाणिना मृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठय कातरः। अर्जुन बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोक रहे हैं। अभी उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। जैसे कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है पर हमें जहां पर हम है वहां पर हम सो नहीं कर सकते, अभी तो प्रयास करते हैं रोकने का। अर्जुन भी अभी यही प्रयास कर रहे हैं अपने आंसुओं को रोकने का। वह अत्यंत दुखी थे क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहे थे। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् निरुपमग्रज मित्याह बाष्प गदगद गिरा गदगद या गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। अभी अर्जुन को सारे वो
घटनाएं, वो सारी बातें याद आ रही है जो भी भगवान के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया है। भगवान ने जो उनके साथ सारा सख्य भाव का जो आदान प्रदान किया है। जब बात आती है सख्य रस की, सख्य भाव की, तो अर्जुन उसमें प्रधान है। तो भगवान के जो उनके साथ आदान प्रदान है भावों के, वो सब उनको स्मरण हो रहे हैं। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। बहुत ही सूक्ष्म इसमें बात है। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मेरे प्रति मित्रता का भाव रखने वाले, जिन भगवान ने मुझे हमेशा यही फील कराया कि मैं उनका परम मित्र हूँ, ऐसे आज श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और जो ये सेकंड लाइन है, ये बहुत ही सुंदर है। हम हम सभी के लिए इसमें बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, अर्जुन कहते हैं कि जो मेरी जो वीरता है, जिससे देवता तक भी चकित रहते हैं, स्वर्ग के देवता भी चकित रह जाते मेरे इस पराक्रम को देखकर। वो आज भगवान की अनुपस्थिति में उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वो भी मुझ में अभी नहीं है। यस्य क्षण वियोगेन लोको या प्रिय दर्शन उक्थेन रहितो येषा मृतकः प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना शरीर, जिस प्रकार से हम भगवत गीता में अनेक स्थानों पर भगवान के मुख से ही श्रवण करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गण इव। मेरे अतिरिक्त है अर्जुन, यहाँ कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। और मैं कैसे इस जगत के चराचर जो प्राणी है, वस्तु है, कुछ भी इस जगत में जो विद्यमान है, उसमें मैं कैसे विद्यमान हूँ? जैसे कोई माला, उसकी बहुत शोभा है, लेकिन वो शोभा किस वजह से, उसका बेस क्या है? वो सूत्र है, वो धागा जो उन मोतियों के अंदर पिरोया गया है, उन फूलों में डाला गया है। तो भगवान भी कहते हैं मैं इसी प्रकार से इस जगत में विराजित हूँ। अर्जुन आज इसी सब भावों को, और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान भगवत गीता में एक अन्य जगह पर कहते हैं कि मैं ही सबका प्रभु हूँ और मुझसे सब उद्भूत हुआ है। या ममै वांसो जीव लोके, इस प्रकार से समझे हम। अलग अलग प्रकार से भगवान ने अलग अलग एंगल से एक ही बात को बार बार बताया कि मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम कितने ही गलत फहमी पाल लें कि जी हम बहुत इंटेलिजेंट है, या हमें बहुत अच्छी अच्छी ये क्वालिटी है, ये क्षमता, ये योग्यता, लेकिन फाइनली वो सब भगवान द्वारा ही दी गई है। इस जगत में कितने ही बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बलशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान उनके प्रतिकूल हो जाए तो वो गुण उनके कुछ काम नहीं आ पाता। भगवान की कृपा से ही कोई भी अपने जो योग्यता है उनको अपने अनुकूलता के लिए, अपने लाभ के लिए लगा पाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिसके अनुकूल हैं, फिर सब लोग उसके अनुकूल हो जाते हैं। अर्जुन इसी प्रकार से कहते हैं इससे पहले श्लोक में कि भगवान के जाते ही जो मेरा पराक्रम है, मेरी वीरता है, इससे देवगण भी मोहित रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे एक मनुष्य में इतनी वीरता है, इतना पराक्रम है। आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जिन भगवान को हमने खोया है, जिनका हमें वियोग हुआ है, उनके अब जाने से क्या होगा, वो आगे का भी उसमें बता रहे हैं। सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। भगवान के
और इस प्रकार से हुआ भी। भगवान ने जब अपनी लीला को संवरण किया तो उसके बाद जस्ट बाद ही कलयुग ने अपने पैर पसार लिए और बहुत दृढ़ता से अपने पैरों को पसारा और सारे जीवात्माओं के लक्षण तुरंत तुरंत बदलने लग गए, क्योंकि जो भी अनुकूलताएं थी वो भगवान की उपस्थिति से थी। यत् संश्रयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अर्जुन अब स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो कृतघ्न नहीं है। वो ये नहीं कहते कि ये सब मेरी वजह से था, मैंने इतनी तपस्याएं की, मैंने तो भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर लिया, उनसे ये अस्त्र लिया, मैंने ये किया। वो सारा श्रेय भगवान को देते हैं। और एक जो शरणागत जीवात्मा है, जो अनुगत्य में चलता है हरि गुरु वैष्णव के, उसका ये सबसे बड़ा गुण यही है कि वो कभी भी अपने किसी भी कार्य का श्रेय खुद को नहीं देगा कि मेरे पे इतना दिमाग था, देखो मैंने दिमाग चलाया तो ऐसा हो गया, मैंने जान लगाई तो ऐसे हो गया। वो हमेशा अपने गुरु वैष्णव को और भगवान को उसका श्रेय देते हैं कि उनके ही ऊर्जा से हम ऊर्जावान हैं, उनके ही दिए गए गुणों से हम गुणवान हैं। अर्जुन भी इसी प्रकार से याद कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। इसमें जो एक एक जो भी शब्द है, कुछ भी इसमें अननेसेसरी नहीं है। न तो किसी ऐसे व्यक्ति ने इसका संकलन किया कि जो इस दुनिया का आप कह सकते हैं कि कोई लेखक है या कवि है, कि जो इमेजिनेशन पावर से फिर लिख के दे। तो इसमें स्पष्ट एक एक शब्द बड़ा कीमती है। अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि जो द्रौपदी का जो स्वयंवर रचा गया था राजा द्रुपद के यहाँ, जो भी सारे राजकुमार आए थे द्रौपदी से के बोल सकते हैं रूप से या गुणों से आकर्षित होकर, कामोन्मत्त राजकुमारों को, जो भी अपनी अपनी कामनाओं के पीछे वहां तक पहुंचे हैं, उन सबको मैं कैसे परास्त कर सका? भगवान की कृपामयी शक्ति से, अपने बल पर नहीं, अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। सुनने में बहुत छोटी सी घटना है। जब हम सीता स्वयंवर की भी बात सुनते हैं, सीता जी का स्वयंवर हुआ, तो बहुत इजी लगता है हमको कि अच्छा स्वयंवर हुआ था और ऐसे ऐसे उसमें कंडीशन थी, इतने सारे राजा आए, कोई हिला नहीं सका, कोई उठा नहीं सका। फिर राजा जनक चैलेंज करते हैं सबको, बोलते कह रहे देखो ये धरा तो वीरों से शून्य हो गई। फिर लक्ष्मण उद्वेलित होते हैं। इस प्रकार से हमें नॉर्मल सी घटना लगती है, हम कभी उसको ज्यादा डीपली समझते नहीं। लेकिन एक एक जो भी शास्त्रों की, जो भी हमारा इतिहास है, वैदिक इतिहास जो प्रमाणिक है, सो कॉल्ड हिस्ट्री नहीं, जो हमको स्कूल में बचपन से पढ़ाई गई। हमको हिस्ट्री जब शब्द सुनेंगे तो हिस्ट्री मतलब वही चलेगा पता। हिस्ट्री का मतलब वही है कि फ्रांसीसी कब आए भारत में, डच कब आए थे, और मुगलों का आक्रमण कब हुआ, अंग्रेज कब आए, वो हिस्ट्री। लेकिन वास्तव हिस्ट्री कौन सी? जो हमारे जीव मात्र की हिस्ट्री है, मनुष्य मात्र की जो हिस्ट्री है, उसमें जब बात आती द्रौपदी जी के स्वयंवर की, तो वो इतना इजी भी नहीं था लक्ष्य भेद। और द्रौपदी जी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भी स्वयं यज्ञ से प्रकट हुई है। कोई माता पिता को अवलंबन करके वो प्रकट नहीं हुई है। और जो उसमें टारगेट है वो भी इतना ऐसा नॉर्मल नहीं है कि कोई भी आए और उसको भेदे। और उसमें बड़े बड़े योद्धा आए, और जब हम ऐसा सुनते तो अधिकतर हम इग्नोर करते कि अच्छा वो भी आए, वो भी आए, वो भी आए और चले गए, लगता नॉर्मली था। लेकिन नहीं, जो सारे योद्धा इनमें संकलित होते हैं ऐसे स्वयंवरों में, वो एक एक में ही बहुत ज्यादा क्वालिटीज हो, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। वैसे हम जैसे नहीं है कि मुठाए और चले गए, कहीं शादी हो रही है और चले गए, लाइन में लग गए कि मेरा भी नंबर लगेगा। सब में बहुत महान महान प्रतिभाएं होती हैं। अर्जुन अभी उसी बात को याद कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे योद्धाओं के बीच भी वो जो कह सकते हैं, जो वो भगवान ने
शब्द क्या यूज किया जाए, भगवान ने जो उनको यश प्रदान करवाया, तो वो भगवान की कृपा से हुआ। अर्जुन उसमें अपना नहीं कहते कि मैं इतना योग्यशाली था, मैं इतना बड़ा धनुर्धर था, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, देखो वहां पर मेरी सारी प्रैक्टिस काम आ गई, ऐसा नहीं कहते। वो वहां पर भगवान को ही श्रेय देते हैं कि भगवान की कृपामयी शक्ति के कारण, क्योंकि वहां पर अनेक अनेक जो योद्धा आए थे, जो इसमें पहले से ही पटु हैं धनुर्विद्या में। कर्ण जैसे व्यक्ति भी आए, अलग अलग प्रकार के लोग आए, लेकिन भगवान की कृपा से ही अर्जुन ही वहां पर उस लक्ष्य को भेद पाए और उनका पाणी ग्रहण द्रौपदी जी से हो पाए। और अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से आज इतने शक्तिशाली थे, पूरे जगत में उनकी ख्याति है, आज जब भगवान उनके समक्ष नहीं है तो वो उन सब घटनाओं को स्मरण कर रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा से ही तो ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, भगवान की दया से, सब भगवान की कृपा से हुआ। और ये बहुत विशेष बात है, ये जो हम सबके लिए सीखने के लिए। अगर भक्ति राज्य में आगे बढ़ना है तो कभी भी किसी भी बात का श्रेय अपने ऊपर न ले, अपने गुरुवर को, गुरु परंपरा को, भगवान को उसका श्रेय दे। जैसा कहा जाता है कि, मुझे कंफर्म तो नहीं, मैंने भी सुना ही है ये, कि जापान में ऐसा होता है कि सारी फैमिली बैठी है, जैसे डाइनिंग टेबल पर कि सब लोग भोजन करेंगे, तो जो कोई भी गरम गरम जो भी भोजन आया तो सबसे छोटे व्यक्ति को दिया जाता है, फिर वो अपने से ऊपर वाले को पास करता है, फिर वो अपने से ऊपर वाले को पास करता है, ऐसे करते 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 वो सबसे बड़े तक पहुंचता है, फिर तब तक वो नॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार से वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा ही भक्ति राज्य में भी है, जब भी हमें कोई श्रेय मिले, कहीं पे कोई प्रतिष्ठा मिले या इस प्रकार का कुछ हो, तो हमारे लिए तुरंत करने वाला क्या कार्य है, भले हम आर्टिफिशियली करें प्रारंभिक श्रेणी में, जब हम नए नए हैं भक्ति में, या जो भी, भले हम आर्टिफिशियली करें, लेकिन हमें करना अवश्य अवश्य चाहिए। हम बोले कि नहीं नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे गुरुवर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से है, गुरु वैष्णव की कृपा से। क्योंकि ऐसा करने से कभी ना कभी तो ये आर्टिफिशियल प्रैक्टिस नेचुरल हो पाएगी। और तभी हम उस प्रतिष्ठा को, उस लाभ को, पूजा को, धन को, जो भी लोग हमारे आसपास आते हैं, पद प्रतिष्ठा, कनक कामिनी, जो भी हम श्रवण करते हैं, ये जो भी प्रचार क्षेत्र में या भक्त राज्य में कार्य करने वालों को इजीली सब मिलता है, ये तो तभी उसको पचा भी पाएंगे जब वो अपने से बड़ों को उसे पास कर देंगे, पास ऑन करेंगे आगे अपने से बड़ों को। मेरी वजह से तो नहीं है, देखो इन्होंने मुझे सिखाया था, इनकी वजह से। जब इस प्रकार से करेंगे, आज अर्जुन भी यही कर रहे हैं, वो कृतज्ञ नहीं हो रहे, वो नहीं कहते कि सब मेरी वजह से है। यत् सन्निधावहमु खांडव मग्न एदा मिन्द्रम च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयो अहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राष्ट्रीय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। अभी तो अर्जुन अपना स्मरण कर रहे थे कि मेरे साथ भगवान नहीं है, अब जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं उनको भी वही भाव पास कर रहे हैं। वो महाराज युधिष्ठिर को भी स्मरण करवाते हैं कि आपके जीवन में भी क्या योगदान है भगवान का। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी जो घटना बोल सकते हैं, सबसे बड़ा इवेंट बोल सकते हैं, वो क्या है, राजसूय यज्ञ। हरि बोल। तो वो उसको अच्छे से याद दिला रहे हैं कि कैसे हम उस सीन तक भी पहुंच पाए, राष्ट्रीय यज्ञ वाले।
कहते हैं कि भगवान मेरे साथ थे, तो भगवान की वजह से मैं जो महाराज जो शक्तिशाली राजा इंद्र हैं स्वर्ग के, और उनको मैं उनके जो देव पार्षद हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है कि बोल दे कि ऐसे छोटे-मोटे 2-4 लोग थे, अर्जुन ने उनको एक-एक चांटे मारे और हो गया, ऐसा तो नहीं है। सारे बड़े-बड़े पावरफुल देवता हैं, जिनको अधिकतर सामान्य मनुष्य भगवान ही मानते हैं कि सब बराबर ही तो हैं, सारे बराबर हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य सब भगवान और कृष्ण और बलराम और नारायण, शंकर, ब्रह्मा जी सब बराबर हैं, जिनको इस लेवल तक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते हैं। अर्जुन कहते हैं और अधिकतर ऐसे भाव उनके ही होते हैं जिन्होंने सही से वैदिक साहित्यों का किसी भक्त के अनुगत्य में सहारा न लिया हो या अध्ययन न किया हो। उनको ही लगता है सब बराबर, वरना स्पष्ट है अलग-अलग शास्त्रों में, अलग-अलग जगह पर स्पष्ट है कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि है, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। अर्जुन यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि भगवान मेरे पास थे, इसलिए भगवान की कृपा से ही मैं राजा जो इंद्र हैं उनको उनके देव पार्षदों सहित जीत पाया। और फिर उनके निर्देश से अग्निदेव ने खांडव वन को पूरा फिर विनष्ट किया। जो खांडव वन एक बहुत ही बोल सकते हैं किस प्रकार से टूटा-फूटा और बहुत ही बेकार हिस्सा था हस्तिनापुर का, वो उनको दे दिया गया था कि ये है तुम्हारे बच्चों के लिए। कुंती देवी को बोल दिया ये है तुम्हारे पुत्रों के लिए। तो फिर जब अग्निदेव ने उनको जलाया उस वन को, फिर कहते हैं उन्हीं की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से ही जो मय नामक असुर हैं, दैत्य हैं, जो उस खांडव वन में रह रहे थे और उस अग्नि में फंस गए, तो उनको बचाया गया। फिर क्या हुआ, ये सब सीरियल टू सीरियल आगे बढ़ रही है सारी कहानी। सारे जो घटनाक्रम है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहा है। पहले भगवान की कृपा से देवताओं को जीत पाए, फिर खांडव वन का विनाश हुआ, फिर उस विनष्ट हो रहे जलते हुए खांडव वन से मय नामक दैत्य को बचाया गया। और जो मय दैत्य हैं इनकी बहुत बड़ी विशेषता क्या है, शिल्प कला में बड़े माहिर हैं। अभी भी आप सब लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने 84 कोस ब्रज 84 कोस का दर्शन किया होगा। इसके बीच में दर्शन करवाए जाते एक जगह मय दैत्य ने जो उनके लिए सभागार बनाया था पांडवों के लिए, उसको भी दर्शन कराया जाता है। और लोकल लोग जो ब्रजवासी वहां पर लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि ये भूतों ने बनाया था, अचानक रात-रात में भूतों ने बना दिया था, ऐसा भी वहां पे कहा जाता है। तो अर्जुन याद दिला रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि वो मय जो असुर है, मय दैत्य हैं, उन्होंने फिर ये हमारे लिए सभा भवन बनाया, इतना विलक्षण, इतना डिफरेंट जैसा अभी तक कभी बना नहीं था। और उसी में ही फिर आपका राष्ट्रीय यज्ञ हो पाया, जिसमें कि सारे विश्व से सारे राजकुमार, सारे राज परिवार सब लोग एकत्रित हो पाए और आपको फिर सबने इज्जत दी, सबने आपका आदर किया, सबने आपको मान दिया। तो अर्जुन की इस बात से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्त बड़ चतुर कहाँ से कैसे-कैसे पॉइंट जोड़ के और स्पष्ट कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। यत्तेजसा नृपशिरो अग्रिमहन् मखार्थम् आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथ नाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदन यन्बलिमध्वरेते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने, मीन किसके बारे में बातचीत हो रही है, भीमसेन के बारे में बातचीत हो रही है। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले हम जब कभी दर्शन करते हैं एक हाथी भी हमें कहीं दिख जाए, जैसे कहीं भी हम यात्राओं में जाते हैं, किसी भी कहीं भी दिख गए हमको कोई हाथी। अभी जब हम मायापुर हरि गुरु वैष्णव कृपा से मायापुर धाम में गए गौर पूर्णिमा उपलक्ष्य में, तो लास्ट दिन वाली परिक्रमा में बीच में 2 हाथियों के दर्शन हुए।
तो कुछ लोग तो बस बड़ी श्रद्धा से उस समय वही जैसे उनके लिए ठाकुर जी हो गए, ऐसे श्रद्धा से उनको करने लगे। हाथ लगा रहे, ऐसे प्रणाम कर रहे, कुछ ने तो अगरबत्ती और वो सब भी शुरू कर दिया, ऐसे-ऐसे। एक-एक हाथी जिनमें अब उतनी पावर भी नहीं है, वो हमें कितने पूजनीय लगते हैं। और जब बात आती है भीमसेन की, तो भीमसेन है द्वापर युग में, उस समय के जो 10,000 हाथी हैं, उस समय के हाथी, ऐसे 10,000 हाथियों का जिनमें अकेले बल है, ऐसे भीमसेन। अब उनको सेंटर पॉइंट में लिया अर्जुन ने, अब उनके बारे में कहते हैं। अभी पहले अपने पे लाए बात कि मेरे में जो योग्यता थी वो भगवान की वजह से थी। फिर याद दिलाया युधिष्ठिर महाराज को कि आपका जो इतना यश हुआ, इतना आदर मिला, वो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। और मीन्स इसमें वो क्वालिटी को ले रहे हैं, जिसके बारे में सबको गर्व हो सकता है, मेरे में ये। महाराज युधिष्ठिर का जो यश है, जो राष्ट्रीय यज्ञ इतना फेमस हुआ, उसको ही पॉइंट में लिया। भीमसेन का जो है बल है, उसको ही अभी उसको मेन सेंटर में ले रहे हैं कि ऐसे जो भीमसेन है 10,000 हाथियों के बराबर जिनमें सामर्थ्य है, आपके छोटे भाई ने भगवान की कृपा से ही जरासंध का वध किया। जिनकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी, ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि होती है एक भक्त की। जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, सूक्ष्म बुद्धि जागृत होते जाएगी। इसीलिए तो फाइनली कहा जाता है कि जो स्वरूप सिद्ध जन होते हैं, भगवान के निज जन होते हैं, वो भगवान जैसे ही सच्चिदानंद रूप होते हैं। और ऐसी कोई बद्ध जीव भी अगर इस भक्ति राज्य में प्रैक्टिस में लगे, तो धीरे धीरे वो भी अनुभव कर पाएगा ये सच्चित और आनंद उसके जीवन में वर्धित हो रहा है। क्रमशः क्रम दर क्रम ये सच्चित और आनंद उसके जीवन में बढ़ते जा रहा है। सम्यक ज्ञान और जो सही रूप में हमेशा रहने वाली इच्छा, उसे वो समझ पाएगा कि मैं वास्तव में हूँ कौन। और सही जगह से आनंद लेना, वास्तव आनंद को पहचानना, वास्तविक ज्ञान को पहचानना, ये फिर धीरे-धीरे सूक्ष्मता आती जाएगी जीवन में। धीरे-धीरे सूक्ष्म बुद्धि हमारी खुलते जाएगी। जैसे-जैसे हम भक्ति राज्य में अग्रसर होंगे, तो बहुत ही अच्छे से अर्जुन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जरासंध है, उनकी पावर को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, उसको भी स्पष्ट करके कह रहे हैं कि जो जरासंध है, जिनके श्री चरणों के पाद पद्मों की अ, जो पूजा है वो किसके द्वारा की जाती है? अनेक राजाओं द्वारा पूजित है जरासंध। वो कोई ऐसे नॉर्मल ऐसे व्यक्ति नहीं है कि गए और भीमसेन ने उनका मर्डर कर दिया और हो गया जी ओके, ऐसा नहीं। जरासंध उस समय के सबसे पावरफुल राज्यों में से जो मगध राज्य उसके अधिपति हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। भगवान नारायण की उपासना करते हैं और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को ये करना, गौओं की रक्षा, वो सब कुछ बहुत ही बड़े अमाउंट में करते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और याद कर रहे हैं अर्जुन की वो जो सारे राजा हैं, वो अब उनकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। अब तो जरासंध उन सबको मारने वाले हैं। लेकिन भगवान की ही कृपा से याद भी कर रहे हैं कि 10,000 हाथियों का बल है भीमसेन में। वो भी स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलते भीमसेन ऐसे ही है बस राह चलता है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भगवान की कृपा से कर पाए वो उनका वध जरासंध का। जरासंध की शक्ति को भी स्मरण करते हैं साथ में, भीमसेन की भी। और फिर भी स्पष्ट करते हैं कि ये सब होते हुए भी भीमसेन कोई अपने दम पे नहीं मार पाए उनको, भगवान की कृपा से मार पाए। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने दिमाग दिया। और प्रैक्टिकली भी प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान ने ही उन्हें बताया कि ये करो, वरना भीमसेन अपना दिमाग चलाते ही रह जाते, पूरे जीवन भर वो युद्ध चलते रहता, दोनों में से कोई कभी हार न मानता और क्या पता कैसा युद्ध चलता और कब तक चलता। जो निर्णायक भूमिका है वो भगवान की ही है, भगवान ने ही उसको एक रिजल्ट तक लाए उस युद्ध को। और बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और जो सारे राजा हैं जिनकी आज प्राण रक्षा हुई है भगवान के द्वारा, भीमसेन को अ, बीच में निमित्त बना के उन सारे राजाओं ने फिर क्या किया था?
जो महाराज युधिष्ठिर है उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। तो अर्जुन बड़े अच्छे से इस समय युधिष्ठिर महाराज को क्लियर करते जा रहे हैं कि भगवान की कितनी कृपा है हम पे। पत्न्यास्तवाधिम मख्वत महाभिषेक श्लाघिष्टचार चारुकबरं कृतवेषभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यत्तत् यस्तत् स्त्रियो कृत हतेषु विमुक्तकेशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खुलवा दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। अर्जुन आज भगवान की एक एक लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। जो भक्त है उनका शोक भी जगत के शोक जैसा नहीं होता है। उनका शोक ऐसा नहीं होगा कि वो इसलिए रोए कि अब हमारा क्या होने वाला है, वो मेरा इतना प्राण प्रिय है ऐसे। और जब उनको शोक भी होगा तो वो भगवान की लीलाओं का ही चिंतन कर रहे हैं, उसमें भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ रहे। आज अर्जुन भगवान के एक एक कृपा को जो उन पर हुई है, भगवान की एक एक लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। फिर अर्जुन एक एक करके अपने जो पूरा परिवार है उस पर जिस प्रकार से भगवान ने कृपा की है, पहले स्वयं पर, फिर महाराज युधिष्ठिर पर, फिर भीमसेन, अब द्रौपदी जी को सेंटर पॉइंट में लेते हैं कि द्रौपदी जी का जिन्होंने अपमान किया, अपमान करके और सारे इतनी बड़ी सभा में इतने ज्यादा जहां पर पुरुष वर्ग बैठे और सारे एक से एक धुरंधर वीर योद्धा हैं, कोई ज्ञानी जन है, कोई ध्यानी जन, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति ऐसे सभा में द्रौपदी जी के केसों को जबरदस्ती खुलवा कर लाए उनका अपमान करने के लिए। आज वो सारे भगवान की ही कृपा से सबके उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं और जो उनकी स्त्रियां हैं वो बोल सकते हैं उन सबके केस खुल चुके हैं। आज अर्जुन इस बात को भी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी जी ने भगवान का ही आश्रय लिया, क्योंकि हम सब तो उनकी रक्षा करने में असमर्थ थे अपने अपने सो कॉल्ड धर्मों के चलते, लेकिन भगवान ने ही फाइनली उनकी रक्षा की। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।